Okay, so let's start with chapter number 12 now. Chapter number 12 is one of favorite chapter of I can say students because can I say यहाँ पे बहुत कम मेहनत पड़ती है, सिर्फ अथॉरिटी पता होनी चाहिए, बाकी प्रोसीजर सेम है. Yes. So basically when I talk about private to public, public to private, section 8 to you can say public or private, same way reverse. मैम LLP to company, मैम कंपनी टू LLP. कुछ चीज़ें बहुत कॉमन थी जैसे कि BM, BR, GM, SR, MGT14, ये कुछ कॉमन चीज़ें थी. एंड उसके बाद हमें थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है कि मैम अगर पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर होंगे, प्राइवेट में 3 से कम करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन कीप इट 3, पर अगर मेंबर हैं तो 200 तक लाने पड़ेंगे. मैम अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है और उसमें सिर्फ 2 डायरेक्टर तो आपको 3 करने पड़ेंगे. मैम इफ़ यू आर ओपीसी एंड ओनली 1 डायरेक्टर यू हैव टू मेक इट 2 एंड यू हैव टू मेक 2 मेंबर्स एज वेल. कहना से ये कुछ चीज़ें चेंजेस अप्लाई करके एंड जिसके लिए मैंने आपको इंटरेस्टिंग समराइज नोट बनाया था एंड तभी भी बोला था अगर आप ये नोट्स खाली पढ़ के जाते हो देन ऑल्सो इट इज़ फाइन. आपका पूरा टॉपिक डिटेल में कवर्ड है क्योंकि हमने इसको भी 11 to 12 पेजेस नोट बनाया था. करेक्ट. जिन लोगों ने मेरे साथ लिखा था ना उनको प्रोसीजर काफ़ी हद तक याद आएगी. यस. सो बेसिकली अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ प्राइवेट टू पब्लिक, सो देखो प्राइवेट टू पब्लिक में कहने से मैं स्मॉल कंपनी में से बिग लेवल पे जा रही हूँ, गवर्नमेंट के कंप्लाइंस सिस्टम में और अंदर जा रही हूँ. सो गवर्नमेंट खुशी खुशी वेलकम करेगी, ज़्यादा तकलीफ वाली प्रोसीजर है ही नहीं. BM, BR, GM, SR, MGT14 और जो भी कन्वर्जन के फॉर्म्स भरने हैं एंड बेसिक प्रोसीजर जो रहेगी बाय फाइलिंग सम डॉक्यूमेंट्स वो सेम है. आपका स्टेटस जो है वो प्राइवेट से पब्लिक हो जाएगा. आपके मेंबर्स 200 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम. पर यही चीज़ जब पब्लिक टू प्राइवेट जाती है तो कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक आएगा ना, कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक आएगा ना. वाला एक कंपनी भाग रही है, पब्लिक में से प्राइवेट कौन जाना चाहेगा? हर कोई इंसान ग्रो करना चाहता है लाइफ में यार. प्राइवेट टू पब्लिक अंडरस्टैंडेबल, पब्लिक टू प्राइवेट इट मीन्स यू आर रनिंग अवे फ्रॉम पब्लिक. कैन आई से इट विल क्रिएट डाउट इन द माइंड ऑफ शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, एवरीबडी हूसोएवर इज रिलेटेड टू कंपनी. तो इसीलिए किसकी एक्स्ट्रा अप्रूवल लेनी पड़ती है? किसकी एक्स्ट्रा अप्रूवल लेनी पड़ती है? टेल मी whose approval you have to take? RD, रीजनल डायरेक्टर, ROC के ऊपर की अथॉरिटी. कुछ याद आया? चेक. आ रहा है कुछ एक्स्ट्रा याद? चेक करो. RD1. So basically BM not regulatory authority, it's a regional director, not regulatory authority. It's a regional director, it's like regulatory authority तो पूरा MCA है और उस MCA में ROC या असिस्टेंट ROC के ऊपर आएगा RD. दैट इज हाउ. करेक्ट. सो बेसिकली मुझे रजिस्ट्रार के ऊपर की अथॉरिटी रीजनल डायरेक्टर की एक्स्ट्रा परमिशन लगेगी एंड दैट इज़ वाई प्रोसीजर थोड़ी बड़ी हो जाती है. एंड क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग अफेक्ट होंगे इसलिए हो सकता है पब्लिक में से ऑब्जेक्शंस आए, क्रेडिटर से ऑब्जेक्शन आए, शेयर होल्डर से कोई ऑब्जेक्शन आए. अगर ऑब्जेक्शन आते हैं तो प्रोसीजर बढ़ जाएगा एंड दैट इज़ ऑल्सो एडेड इन द नोट. सो अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखोगे तो ये पूरा चैप्टर कहने से पूरा का पूरा प्रोसीजरल है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, नेक्स्ट करना है, व्हाट वुड बी द स्टेप. यस. तो आपको इसको कैसे याद रखना है? फर्स्ट में देखो बेसिक है तो कोई अथॉरिटी नहीं है, पर पब्लिक टू प्राइवेट में आपको पता होना चाहिए RD है. ऐसे ही नेक्स्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव लर्न ओल्ड बिफोर, अटेम्प आ गया मैम, 2 बार अटेम्प आ गया और आपने बहुत पुराना पढ़ा है तो आपके लिए एक खास OPC में जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि OPC को अभी मैंडेटरी कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, आप वॉलेंट्रीली जब चाहे तब कन्वर्ट कर सकते हो, नो मैंडेटरी कन्वर्जन. एंड दैट इज़ वाई जब मैंडेटरी कन्वर्जन ही नहीं करना पड़ता तो कहने से मैंडेटरी कन्वर्जन की प्रोसेस भी नहीं हो सकती. जो लोग रिसेंट पढ़े हैं, न्यू कोर्स में पढ़े हैं, उनकी बुक में ना मैंडेटरी कन्वर्जन है ना ही मैंने सिखाया है. जो पुराने स्टूडेंट्स और इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट, रेफर कर रहे हैं, सो यू शुड नो कि अब से OPC में सिर्फ वॉलेंट्री कन्वर्जन. इट मीन्स व्हेन अर्लियर इट वाज कंपलसरी व्हेन यू क्रॉस योर कैपिटल मोर देन 50 lakhs or your turnover is more than 2 crores, you compulsory have to convert in the normal private company or a public company. Now it's not the choice, you can have your own way of dealing your OPC. There is no such
कंपल्जन टू गो विद द कन्वर्जन. आप अपनी मर्जी से जब चाहे कन्वर्जन कर सकते हो. सो मैंडेटरी कन्वर्जन का ऑप्शन आउट है, वो टॉपिक ही आउट है. एंड दैट इज़ वाई वॉलेंट्री कन्वर्जन है और देर इज़ नो मैंडेटरी. डायरेक्टली फिर आ जाता है कन्वर्जन कैसे करने का, प्राइवेट टू ओपीसी एंड ओपीसी टू प्राइवेट. एंड नेक्स्ट आता है मैम सेक्शन 8 कंपनी टू अदर टाइप ऑफ कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी को जब मैंने इनकॉर्पोरेट किया तो मैंने किससे लाइसेंस लिया था? मैंने किससे लाइसेंस लिया था जब मैंने सेक्शन 8 कंपनी क्रिएट की थी? टेल मी. लास्ट सेशन की है हमने. यस, आरडी से. अब अगर मैं वो लाइसेंस नहीं चाहती तो मुझे वो लाइसेंस वापस करना पड़ेगा ना आरडी को, कि आई डोंट वांट दिस लाइसेंस. दैट लाइसेंस वुड बी रिवोक्ड एंड मुझे कमर्शियल एंटिटी बना दिया जाएगा. करेक्ट. तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट, मैम आपने अब तक जितने भी बेनिफिट्स लिए होंगे ना एज अ सेक्शन 8 कंपनी, जो आपका प्रॉफिट पड़ा है, जो आपको सब्सिडाइज रेट पे या लेस रेट पे गवर्नमेंट से कुछ प्रॉपर्टीज़ मिली, कोई ज़मीन मिली या कुछ भी मिला, यू हैव टू गिव द बैलेंस, यू हैव टू गिव द मार्केट वैल्यू नाउ. अब आपको वो बेनिफिट्स रिटर्न करने पड़ेंगे या फिर गवर्नमेंट को दे देने पड़ेंगे. इनकम टैक्स में जितने भी बेनिफिट है वो सब चले जाएंगे. दिस इज एडेड हियर. चेक है यहाँ पे, चेक करो. या आपने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है, यू कैन चेक दैट. So this is purely procedural. एंड इसके अलावा मैम कंपनी टू एलएलपी जाना हो तो एलएलपी है नहीं तो एलएलपी को क्रिएट करना पड़ेगा थ्रू फिलिप. सेम वे जब एलएलपी टू कंपनी जा रहे हो तो कंपनी है नहीं, क्रिएट करना पड़ेगा. एंड दैट इज वेयर एलएलपी एक्ट एंड कंपनीज एक्ट टुगेदर वुड बी एप्लीकेबल. 6 and 7. एंड मैम अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उसको मुझे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर करना हो तो सो मुझे शेयर कैपिटल क्रिएट करनी है. वैसे ही जब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो और उसको गारंटी करना हो, या तो मैं ऐसा बोलूँ, आप मुझे आंसर दो, अगर मेरी कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी और मुझे उसको लिमिटेड लाना हो, किसी को हार्ट अटैक आएगा? हाँ या ना? टेल मी. If I have a company which is unlimited liability company and now it's going in company limited by share, anybody would get that heart attack? Yes or no? Yes ma'am, of course. All the creditors will cry because अब तक आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी में जी रहे थे तो क्रेडिटर्स सेफ थे कि भाई इनकी तो घर की प्रॉपर्टी भी हम उठा के आएंगे, नो प्रॉब्लम. पर अब मैं लिमिटेड में जाना चाहती हूँ तो कहने से मुझे क्रेडिटर वाला कॉन्सेप्ट बीच में आ जाएगा. यू कैन सी दिस, you can check. This is creditors. अगर जिस दिन आपका दिमाग इस वे से चलना चालू हो गया कि यार मैम कन्वर्जन जो है अनलिमिटेड से लिमिटेड में जाना और इससे सबसे बड़ा झटका लगेगा आई वुड से क्रेडिटर्स को, अगर आपके दिमाग में ये सेट हो गया तो प्रोसीजर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी. सी BM, BR, GM, SR, MGT 14 ये सबको पता है, पर इसके साथ RD ऐड होगा, NCLT ऐड होगा, क्रेडिटेड ऐड होगा, ऑब्जेक्शन ऐड होगा, ये आपको पता होना चाहिए. एंड दैट इज़ हाउ यू आर सपोज टू रीड. एंड ये यू कैन से बाय 2020 ऑलमोस्ट, तब तक ये सिर्फ 9 पॉइंट्स थे, मे बी 2020 जून और दिसंबर, तब तक सिर्फ ये 9 डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन्स थे. एंड उसके बाद 10 and 11 ऐड हुए जो मैं आपको करा चुकी हूँ. सोसाइटी को सेक्शन 8 कंपनी बनाना हो तो क्या, ट्रस्ट को सेक्शन 8 कंपनी बनाना हो तो क्या. सो अगर सोसाइटी है तो कन्वर्ट होके कंपनी हो जाएगी, एंड ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड को हटा के आपको कंपनी बनाना. एंड दैट प्रोसीजर इज अगेन गिवन इन योर नोट्स. आई वुड अगेन लाइक टू से चैप्टर नंबर 12 के लिए आपको पूरा बुक जो प्रूविंग्स का मटेरियल है नहीं भी पढ़ोगे, सिर्फ ये हैंड रिटन 11 पेजेस पढ़ोगे, फुल्ली जस्टिफाइड. आपको सिर्फ इसमें अपना लैंग्वेज डालना है. And this is going to be one of the most easiest chapter for you to read and learn because it is going to be thoroughly from notes. इसमें सिर्फ नोट रेफर नहीं करनी है, नोट्स ही करोगे तो चलेगा. That is all about chapter number 12, thoroughly procedural. Any question, anyone you can ask.